दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वालिटी पावर आईपीओ के बारे में। तो आज इस आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। इसके अलावा दो एसएमई आईपीओ की भी अलॉटमेंट होने वाली है और साथ ही एनएससी आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं क्वालिटी पावर आईपीओ के बारे में। अब आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 425 रुपये है और 26 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 858.70 करोड़ का है, जिसमें 225 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 633.70 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.29 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें QIBs पोर्शन में भी आईपीओ को 1.03 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया। HNIs पोर्शन में आईपीओ 1.45 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 1.78 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ को 0.79 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो इस तरह आखिरी दिन आईपीओ में 1,20,178 एप्लीकेशंस लगा, तो इसमें भी बढ़िया डिमांड नहीं आई। अब इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो आपको आज ही देखने को मिलने वाला है। रिफंड डेट 20 फरवरी है, क्रेडिट डेट भी 20 फरवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 21 फरवरी को यानी कि फ्राइडे को ही होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। क्वालिटी पावर आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्टर लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इस आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम पहले से ही 0 हो चुका है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। लेकिन आगे अगर मार्केट में तेजी रहती है तो ऐसे में इस आईपीओ की भी लिस्टिंग आपको थोड़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। आज आपने देखा कि हेक्सावेयर आईपीओ की काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिली और आज मार्केट में भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। तो जब भी मार्केट में आपको तेजी देखने को मिल जाती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया हो जाती है। तो अगर आगे भी मार्केट में तेजी रहती है तो ऐसे में इस आईपीओ की भी पॉजिटिव लिस्टिंग और बढ़िया प्राइस के ऊपर लिस्टिंग हो सकती है। अब मार्केट को कोई भी पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है और यही रीजन है कि इस आईपीओ में QIBs ने भी पैसा नहीं लगाया है और किसी भी पोर्शन में बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिली है। तो जब भी मार्केट आपको बहुत दबाव में देखने को मिलता है, मार्केट लगातार बियरिश देखने को मिलता है, तो उस समय आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग नहीं होती है। और आपने इससे पहले देखा कि एजेक्स आईपीओ डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ। हालांकि आज मार्केट में तेजी थी तो हेक्सावेयर की लिस्टिंग आपको बढ़िया देखने को मिली है और लिस्टिंग के बाद भी वहां पर अच्छा जंप देखने को मिला है। तो आगे अगर मार्केट में तेजी रहती है तो इस आईपीओ की भी बढ़िया लिस्टिंग हो सकती है। अब हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में बात करें तो आज मार्केट में भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिली और आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर हुई, यानी कि आईपीओ में जो प्राइस था वो 708 रुपये था और आईपीओ की लिस्टिंग 745 रुपये के ऊपर हुई है, यानी कि बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिली। वैसे बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन तो नहीं बना है, पर 5% से ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है और लिस्टिंग के साथ ही आपको इसमें जंप भी देखने को मिला और 788 रुपये का आज हाई लगते हुए देखने को मिला। वैसे आखिरी समय में इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई और 755 रुपये के ऊपर शेयर क्लोज हुआ है। तो अगर आपने इस आईपीओ में अब तक एग्जिट नहीं किया है तो आगे भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे लगा के होल्ड करना है। अब इस आईपीओ के अगर एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिला था। भर भर कर आईपीओ के एंकर लिस्ट में नाम देखने को मिले थे। कई सारे FIIs, DIIs और म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आती हुई देखने को मिली है। नो डाउट कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं। तो आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी के प्रमोटर्स लेकर आए थे, तो आगे यहाँ पर गिरावट आ सकती है। अब कई सारी कंपनियों में जब आपको बड़े इन्वेस्टर्स बुलिश देखने को मिलते हैं तो लगातार उनकी ओर से बाइंग आती है और इसके कारण स्टॉक्स के अंदर लगातार आपको तेजी देखने को मिलती है, लेकिन वे जब चाहें इसको सेल भी कर सकते हैं और ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वे काफ़ी बार ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिली है और आपने अभी भी इसको एग्जिट नहीं किया है तो आगे भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको इसे लगा के होल्ड करना है और आपको कोशिश करनी कि इसमें लॉस नहीं होना चाहिए। यानी कि आईपीओ का जो लिस्टिंग प्राइस है वो 745 रुपये है, तो अगर इसे 10-20 रुपये नीचे आता है वहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, यानी कि वहाँ तक आप इसे लगा के रख सकते हैं, लेकिन उससे नीचे आपको नहीं आने देना। अगर उससे नीचे प्राइस आता है तो फिर आपको होल्ड नहीं करना, आपको भी एग्जिट कर लेना है। अब मोस्ट अवेटेड आईपीओ एनएससी के आईपीओ के बारे में बात की जाए तो एनएससी की जो वैल्यूएशन है उसमें 200% की जंप देखने को मिली है और अभी इसकी जो करंट वैल्यूएशन है वो 4.7 लाख करोड़ हो चुकी है। अब जो एनएससी का आईपीओ है ये भी इसी साल आने की उम्मीद है। तो 2024 में एनएससी की जो वैल्यूएशन है उसमें 201% की जंप देखने को मिली
और इसकी वैल्यूएशंस बढ़कर 4.7 लाख करोड़ हो चुकी है। एनएससी इंडिया का लार्जेस्ट इक्विटी एक्सचेंज है और कई बार कंपनी की ओर से अपने आईपीओ के लिए सेबी के पास पेपर जमा किए गए हैं, लेकिन कंपनी के खिलाफ कुछ लीगल इश्यूज थे, तो इसके कारण कई सालों से इसका जो आईपीओ है ये अब तक मार्केट में नहीं आ पाया है। लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा मामला है ये क्लियर होते हुए देखने को मिला है, तो जल्द ही आपको एनएससी का आईपीओ भी आते हुए देखने को मिलेगा। तो 2024 के बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट की बात करें तो इसमें लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों तरह की ही कंपनियां हैं। तो एनएससी 10वीं सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी देखने को मिल जाती है, यानी कि कंपनी को देखें तो काफ़ी शानदार बिजनेस है। हालांकि अब तक ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है और इसके आईपीओ के लिए तैयारी भी शुरू की जा चुकी है, तो आपको जल्द ही आईपीओ मार्केट में आते हुए देखने को मिलेगा। सितंबर 24 तक इस कंपनी की वैल्यूएशन 3.12 लाख करोड़ हो चुकी थी और अब ये 4.7 लाख करोड़ हो चुकी है। और ये जो कंपनी है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज भी है, यानी कि एनएससी इक्विटी एक्सचेंज के साथ ही डेरिवेटिव एक्सचेंज में भी काम करती है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज है। और कंपनी आईपीओ के जरिए अपना जो 10% हिस्सा है वो सेल करने वाली है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ हो सकता है ये। तो जैसे इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो चलिए अब कुछ एसएमई आईपीओ को भी देख लेते हैं। अब तेजस कार्गो आईपीओ के बारे में भी बात करें। ये आईपीओ भी 18 फरवरी को, यानी कि ये भी कल के दिन ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 168 है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 105.84 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ को देखें तो आईपीओ आखिरी दिन 1.15 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबी पोर्सन में आईपीओ 1.33 टाइम, एचएनआई पोर्सन में आईपीओ 1.07 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 1.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि किसी भी पोर्शन में बढ़िया डिमांड नहीं आई और आईपीओ में आखिरी दिन 2906 एप्लीकेशंस लगा है। अब इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है वो तो 19 फरवरी ही है, यानी कि आज ही आपको आईपीओ की अलॉटमेंट भी देखने को मिलेगी। आईपीओ के रिफंड डेट 20 फरवरी है, क्रेडिट डेट भी 20 फरवरी है, लेकिन अगर आईपीओ के लिस्टिंग डेट को देखें तो ये 24 फरवरी है, यानी कि मंडे को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इस आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। अगर आगे मार्केट में तेजी रहती है तो ऐसे में आईपीओ की फ्लैट या फिर पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है, पर बहुत ज़्यादा लिस्टिंग की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है रॉयल आर्क इलेक्ट्रोड्स आईपीओ। अभी आईपीओ भी कल के दिन ही क्लोज हुआ था। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 120 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 36 करोड़ का है, जिसमें 21.60 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 14.40 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। ये आईपीओ आखिरी दिन 1.6 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी पोर्सन में आईपीओ 1.04 टाइम, एचएनआई पोर्सन में आईपीओ 0.92 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 2.2 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो आखिरी दिन आईपीओ में 1906 एप्लीकेशंस लगा है, तो इसमें भी ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट आज ही होने वाला है। रिफंड डेट 20 फरवरी है, क्रेडिट डेट भी 20 फरवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 21 फरवरी को, यानी कि इसकी लिस्टिंग फ्राइडे को होने वाली है। इसका रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। अब आज मार्केट में 3 एसएमई आईपीओ लिस्ट हुए, जिसमें से 2 आईपीओ की फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिली। वोलर कार आईपीओ और मैक्स वोल्ट एनर्जी आईपीओ, ये दोनों आईपीओ फ्लैट लिस्ट हुए, जबकि पीएस राज स्टील आईपीओ 3.5% प्रीमियम के साथ लिस्ट होती हुई देखने को मिला। तो अगर आगे मार्केट में तेजी रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी सी आपको फ्लैट या पॉजिटिव देखने को मिल सकती है, अदरवाइज आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।